कमरे में जाकर रेवा फूट फूट कर रोने लगी। अनय का एक एक शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अनय के रूम की ओर चली गई। उसने देखा कि अनय सो रहा था। रेवा अनय के कमरे में गई और उसके बेड के करीब बैठ गई। रेवा ने अनय के पैर को देखा जो कि पूरा लाल हो चुका था। रेवा ने बॉक्स से क्रीम निकाली और अनय के पैरों पर हल्के से लगाने लगी। रेवा को बुरा लग रहा था क्योंकि आज उसकी वजह से अनय को चोट पहुंची थी। रेवा का नेचर ही कुछ ऐसा था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था जब किसी को उसकी वजह से तकलीफ होती थी। रेवा अनय के पैरों पर मरहम लगाने के साथ साथ फूंक भी मार रही थी क्योंकि अनय को जलन का एहसास ना हो। मरहम लगाने के बाद रेवा ने एक नज़र अनय को देखा जो कि अभी भी गहरी नींद सो रहा था। रेवा ने एक गहरी सांस ली और अनय के रूम से बाहर चली गई। अगले दिन सुबह जब अनय की आंख खुली तब उसकी नज़र खुद के पैरों पर पड़ी। अनय ने सोचा, ये किसने लगाया? ये काम सर्वेंट का तो हो ही नहीं सकता। मेरे मना करने के बावजूद भी ऐसी हरकत वो नहीं करेंगे। फिर अनय सोच ही रहा था तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक पायल पर पड़ी। उसने वो पायल उठाया और कहा, अच्छा तो ये हरकत इसने की है। अनय अपने रूम के बाहर गया और रेवा को तलाशने लगा जो कि एक सर्वेंट से काफ़ी प्यार से बात कर रही थी। जैसे ही रेवा की नज़र अनय पर पड़ी वो बिना एक पल गवाए वहाँ से अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद नहाने के बाद अनय फिर से रेवा के कमरे के बाहर खड़ा होकर रेवा को देखा जा रहा था जो कि एक फाइल देखने में बिजी थी। अनय रेवा के करीब गया और उसे गोद में उठा लिया। रेवा अनय के इस मूवमेंट को देखकर शॉक में थी। अनय, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए, आई हेट यू। रेवा अपने हाथ पैर मार रही थी लेकिन अनय का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अनय ने गुस्से से रेवा की ओर देखा। अनय की वो आंखें देखकर रेवा हर बार डर जाती। अनय ने रेवा को बेड पर बिठाया और उसके पैर की ओर देखने लगा जो कि जला हुआ था। अनय ने साइड में रखे फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम लिया और रेवा के पैर पर लगाने लगा। आह, दर्द हो रहा है अनय, धीरे। रेवा के मुंह से निकल गया। अनय ने रेवा के जख्म पर फूंक मारते हुए कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती? हर वक्त बस एक तितली की तरह यहाँ से वहाँ उड़ती रहती हो। रेवा ने अनय की इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और यहाँ वहाँ देखने लगी। अनय ने अपनी जेब में से पायल निकाली और रेवा के पैरों में पहनाने लगा। ये आपके पास कैसे? रेवा ने पूछा। कल जब मेरे पैरों पर मरहम लगाने आई थी तब गिर गया। अब तुम्हें इतना भी कुछ नहीं हुआ है जो तुम ऐसी बैठी हो। चलो जल्दी, कंपनी जाना है, अनय ने कहा। रूम के बाहर चला गया। जान चली जाए लेकिन सॉरी और थैंक यू कभी नहीं कहेंगे। एक थैंक्स तो बोल सकते थे ना मुझे, लेकिन नहीं, जनाब का ईगो बीच में आ जाता है ना, क्या करें? रेवा ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी अनय ने दूर से ही कहा, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगा, और सॉरी बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि गलती तुम्हारी थी। अब अपनी सपनों वाली दुनिया से बाहर आओ और चलो जल्दी से। रेवा ने अनय के पास जाते हुए कहा, आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। वैसे आज बिजनेस टाइकून अनय रावल ने एक लड़की के पैर छुए। वाह, आपको मेरी फिक्र हो रही है क्या? ज़्यादा जवान मत चलाओ, मुझे तुम्हें चुप करवाना अच्छे से आता है, दिखाऊं? अनय ने रेवा को अपने करीब खींचते हुए कहा। रेवा ने अनय से कुछ दूरी बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे हूँ। रेवा ने कहा, नीचे चली गई। अनय बस जाती हुई रेवा को एकटक देखे जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी पार्ट नंबर 5? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। धन्यवाद।